A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are discussing a second lecture of operational research. Our first point to be under discussion is the corner point. What is a corner point? We are all know, हम सभी ये बात जानते हैं कि जहाँ पर दो लाइनें इंटरसेक्ट करें उसे हम पॉइंट कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर दो लाइनें कट करें वहाँ पर एक पॉइंट जन्म लेता है। फिर कॉर्नर पॉइंट क्या है? कॉर्नर पॉइंट ये है कि हमारे शेडेड रीजन या सॉल्यूशन रीजन के साथ जो पॉइंट अटैच होगा बस वही कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉर्नर पॉइंट क्या है? अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन where two of its boundary line are intersect is called corner point or vertex of the solution region। इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट का एक और नाम भी सामने आ गया। क्या आ गया जी? वर्टेक्स। तो इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स एक ही चीज़ के दो नाम हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, कॉर्नर पॉइंट क्या है? जहाँ कहीं दो लाइनें इंटरसेक्ट करें वहाँ पॉइंट बनता है, ये बात हम सब जानते हैं। फिर कॉर्नर पॉइंट क्या है? हमारे शेडेड रीजन के साथ जो पॉइंट अटैच होगा दो लाइनों की इंटरसेक्शन की वजह से, उस पॉइंट को सिर्फ पॉइंट नहीं कहेंगे बल्कि कॉर्नर पॉइंट कहेंगे या फिर वर्टेक्स कहेंगे। अच्छा, अब हमारा जो एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है जी, मैक्सिमाइज z इक्वल x प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 लेस दैन इक्वल 5, x1 ग्रेटर दैन इक्वल 2, x2 लेस दैन इक्वल 5, x1 x2 पॉजिटिव। अब मैं यहाँ दो तीन चीज़ें आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़ ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना मकसूद हो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो क्वाइट क्लियर हेयर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? हेयर z इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और z यहाँ कैसे डिफाइन किया गया है? z है x1 प्लस 3x2, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्या ऑब्जेक्टिव है? इसे मैक्सिमाइज करेंगे। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स इसमें क्या है? इसमें हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट्स हैं। पहली x1 माइनस x2 लेस दैन इक्वल 5, दूसरी x1 ग्रेटर दैन इक्वल 2, तीसरी x2 लेस दैन इक्वल 5। ये तीन हमारे पास कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात होगी, कंस्ट्रेंट्स की बात होगी। अब डिसीजन वेरिएबल इसमें क्या है? वो वैल्यूज़ जिनको फाइंड आउट हम करते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें सॉल्यूशन हासिल हो जाता है। तो वो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल 0। ये है जी, तीनों चीज़ें क्लियर होगी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहली कंस्ट्रेंट x1 माइनस x2 लेस दैन इक्वल 5। इस लीनियर इनइक्वालिटी में से इनइक्वालिटी का सिंबल हटा दें, इक्वल का सिंबल ले आएँ तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? इक्वेशन। लेकिन कौन सी? इससे एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाएगी, जो कि इस इनइक्वालिटी से एसोसिएट होगी। x1 माइनस x2 इक्वल 5। इसमें x इंटरसेप्ट, x1 इंटरसेप्ट और x2 इंटरसेप्ट, दो इंटरसेप्ट हैं। x1 इंटरसेप्ट निकालना हो तो लाभाला में x2 को 0 करना पड़ेगा। 0 करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू 5, तो जो पॉइंट बनेगा 5 0 बनेगा। ये हमारे पास एक पॉइंट हासिल हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपने हासिल करना है x2, तो यकीनन आपको इस एसोसिएटेड इक्वेशन में x1 को 0 करना होगा। जब x1 को 0 करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज -5। इसका मतलब इस पॉइंट में x1 0 हो तो x2 की वैल्यू -5। दो पॉइंट हमने बना लिए। पहला पॉइंट है जी 5 0, दूसरा पॉइंट है 0 -5। दो पॉइंट हमने बनाए हैं। एक कंस्ट्रेंट से दो पॉइंट्स हमने हासिल कर लिए। दूसरी हमारे पास अगली क्या है जी? x1 ग्रेटर दैन इक्वल 2, x1 ग्रेटर दैन इक्वल 2।
ये जो x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x1 इक्वल टू, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ही इंटरसेप्ट की वैल्यू है, दूसरे का जिक्र ही नहीं है, वो खुद ब खुद जिक्र नहीं है, तो वो ज़ीरो होगा। तो पॉइंट क्या हासिल हुआ? 2 0। तीसरी कंस्टेंट की बात करते हैं, x2 लेस दैन इक्वल 5। जब इसमें इनइक्वालिटी हटा दें, इक्वेशन ले आए, तो वो एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाएगी इक्वल का सिंबल मुतारफ़ करवाने से। तो ये बन जाएगी x2 इक्वल 5। यहाँ x1 का जिक्र ही नहीं है, वैल्यू डेफिनेटली ज़ीरो होगी। तो हमें पॉइंट क्या हासिल हुआ? 0 5। अब हम ज़रा इनकी चेक करते हैं कि ओरिजिन पर ये इनइक्वालिटीज़ ट्रू है या फॉल्स हैं। तो पहली कंस्ट्रेंट में इनइक्वालिटी में आप 0 0 पुट कर दें, तो 0 लेस दैन इक्वल 5 ये ट्रू है। इसका मतलब है जब भी ये ड्रा होगी, इसकी सॉल्यूशंस जो है वो ओरिजिन साइड पर सॉल्यूशन होगा, ये शेड होगी ओरिजिन साइड पर। फिर हमारे पास दूसरी जो इनइक्वालिटी x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू, उसमें अब 0 पुट करें, तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू फॉल्स। तो इसका मतलब है ये ओरिजिन साइड शेड नहीं होगा, इसमें फिर कौन सी साइड शेड होगी? अवे फ्रॉम द ओरिजिन साइड शेड होगी। तीसरी हम देखते हैं जी, इनइक्वालिटी x2 लेस दैन इक्वल 5। इसमें जब हम 0 0 पुट करते हैं, इसमें 0 0 पुट कीजिए, तो 0 लेस दैन इक्वल 5 ट्रू। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन जो होगा या इसका शेडेड रीजन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब एक मरतबा x1 की वैल्यू मिली थी 2, दूसरी मरतबा x2 की वैल्यू मिली थी 5, तो वहाँ से एक पॉइंट हमें 2 5 भी हासिल होगा। अब यहाँ पर हम इनकी इंटरसेक्शन देखते हैं। पहली इनइक्वालिटी x1 माइनस x2 इक्वल 5, फिर x2 इक्वल 5। x2 की वैल्यू पहली में पुट कर दें, तो यहाँ पर x1 10 आ जाएगा, एक नया पॉइंट जन्म लेगा 10 5। अब जितने भी हमारे पास पॉइंट्स बने हैं, इन सब पॉइंट्स को दर्ज कर दीजिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इक्वल x1 प्लस 3x2। इनको जब हम दर्ज करेंगे, पहला पॉइंट 2 0 पुट कीजिए, x1 की जगह पर 2, x2 की जगह पर 0, तो लाहमला z की वैल्यू 2 आ गई। फिर 5 0 पुट कीजिए, यहाँ से z की वैल्यू 5 आ गई। 2 5 पुट कीजिए, यहाँ पर z की वैल्यू 14 आ गई। और 10 5 पुट करेंगे तो z की वैल्यू 25 आ जाएगी हमारे पास। अब हम मूव करते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ये है जी इसका ग्राफ। जितने हमारे पास पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स की मदद से हमने लाइंस ड्रा करनी है। जब ये लाइनें ड्रा हो जाएंगी, पॉइंट ड्रा हो जाएंगे, पॉइंट से गुजरती हुई लाइनें बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, A B C D। इसके अलावा भी पॉइंट्स हैं, जैसे 5 0 है, 0 0 है, ये 0 -5 है, लेकिन वो सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट नहीं कहलाएंगे। B और C, ये x इक्वल टू साइड अवे फ्रॉम ओरिजिन साइड, ये शेड हुआ। तो A B C D तीनों पॉइंट्स, इनका जो इंटीरियर होगा वो शेडेड होगा, और ये हमारा शेडेड रीजन होगा। यही हमारा सॉल्यूशन है। इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसने हमें z मैक्सिमम दिया है? वो है ये पॉइंट A। पॉइंट A, इससे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हासिल हुई। अब आपने कमेंट सेक्शन में जाके 2-3 चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है, वहाँ पर आपने वो तहरीर करनी है। एक तो ये आपने वहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इन प्रॉपर वर्ड्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। इन 3 की डेफिनेशन अगर कोई स्टूडेंट मेरी बताई हुई डेफिनेशंस के अलावा किसी और बुक से, कहीं और से अच्छी बेहतर डेफिनेशन लेके आता है विद एग्जांपल, कमेंट सेक्शन में वो लिखता है, तो यकीनन वो अच्छे रिज़ल्ट्स की दिस विल बी अ बेटर साइन फॉर हिम, अच्छे रिज़ल्ट की तरफ जाएगा, अच्छे सेशनल की तरफ जाएगा। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।